हे वेलकम बैक। आई एम आनुप सर फ्रॉम गया। देखो आज हम बताएंगे V5 के बारे में। क्या बताएंगे? V5 के बारे में। आखिर ध्यान दो कि V5 ये है क्या, मतलब V5 का यूज कहाँ होता है। ठीक है, देखो तुमने ऐसा सुना होगा कि V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। कहाँ बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब तुम जानोगे सिंपल, देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आखिर इसका यूज क्यों होता है। देखो एक चीज और लो, इस चैनल पर जितना भी तुमको वीडियो मिलेगा सब पूरा डिटेल, मतलब किसी भी चीज़ का पूरा इतिहास क्या मिल जाएगा, इतिहास मिल जाएगा। ये मत समझना कि औरों की तरह मैंने बता दिया कि V5 का यूज यहाँ करना, उसको यहाँ करना, ऐसी बात नहीं है। देखो जी, किसी भी चीज़ के बारे में तुम यहाँ सीखोगे या पढ़ोगे तो डिटेल से मिलेगा। और ध्यान देना, कभी भी अब ये मत सोचना कि ये सब कहाँ से मिलता है। ठीक है, बस इतना देखो, वीडियो देखो, पक्का मिल जाएगा। देखो बाबू ध्यान देना, सबसे पहले जान लो कि V5 का मतलब क्या होता है। आखिर हम देखो अक्सर बच्चा कमेंट नहीं देखा है कि इसको रटता है कि V5 ये है वो है। देखो रटना छोड़ो, कब तक रटोगे? देखो रटना नॉलेज नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट नहीं है, रटने की क्रिया होती है। एक मिनट, देखो रटने की क्रिया होती है बाबू। देखो रटो ऐसा बात नहीं है, रटो, लेकिन वह चीज़ को रटो जिसको रिमेम्बर करने में यानी याद करने में मुश्किल हो रहा हो। भाई V5 मुश्किल क्या है जी, तो बच्चा बच्चा जानेगा यार। रुको देखो कैसे जानेगा, देखो आज के बाद ध्यान देना। देखो अगर इस वीडियो को तुम अंत तक देख लो, मेरी वादा है, अगर वीडियो को इस तुम अंत तक देख लिया तो यकीन मानो तुम जिंदगी में V5 रटना छोड़ देगा, भूलेगा ही नहीं। कैसे सर? देखो पहले ये जानो बाबू, देखो होता क्या है, पहले तुम जानो वर्ब। क्या जानो? वर्ब। वर्ब जानो। आखिर वर्ब क्या है बाबू? ध्यान दो, देखो इंग्लिश की दुनिया में वर्ब दो होता है, एक को बोलना हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलना? हेल्पिंग वर्ब। और एक को बोलना मेन वर्ब, एम भी। शॉर्ट में देखो ना, इसको हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग भी से वर्ब हो गया, भी से वर्ब। और एम भी मतलब मेन वर्ब। क्या बोलना है? मेन वर्ब। अब ध्यान दो, हमने क्या बोला कि इंग्लिश की दुनिया में वर्ब दो ही होगा, एक को बोलना हेल्पिंग वर्ब और एक को बोलना मेन वर्ब। राइट, अब समझने वाली बात ये है कि बाबू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता क्या है। देखो फिर से समझो, फिर समझो, हमने क्या बोला, इस दुनिया में हेल्पिंग वर्ब दो ही मिलेगा, सॉरी में वर्ब दो ही मिलेगा, एक को बोलना हेल्पिंग वर्ब, एक को बोलना मेन वर्ब। राइट, इतना समझ में आ गया। अब समझने वाली बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा और मेन वर्ब कैसा होगा, यानी यह बता दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब दिखता कैसा है और मेन वर्ब दिखता कैसा है। तो देखो बाबू, आज मैं आज भी इस वीडियो में मैं तुमको क्या बताऊंगा, V5। क्या बताऊंगा? V5। लेकिन तुम लोग कमेंट करना ना कि सर इसको बता दीजिए। अगर तुम लोगों को साथ रहा ना बाबू तो वर्ब की पूरा कहानी, मेरी बात है, पूरा कहानी मतलब दो जितना भी इसके बारे में होगा एक वीडियो में पूरा का पूरा दे दूंगा। और ध्यान रहे, वर्ब का अगर वीडियो बनेगा ना तो ध्यान देना वीडियो लंबा जाएगा, मतलब जाएगा 30-45 मिनट का जाएगा। ठीक है, आगे देखो, खैर छोड़ो सब, लेकिन इतना जान वर्ब दो होता है, एक को बोलना हेल्पिंग वर्ब और एक को बोलना मेन वर्ब। अब ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। कितना है? 24 है। और तुमको समझ में आएगा सर ये बताइए क्या 24 से पार हो सकती है? कभी नहीं बाबू। ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब 24, 24 से 25 हो गया, काटो फाड़ो फेंको, गलत है, संभव नहीं है। ध्यान देना, देखो जो भी वर्ब हमने करा इज, इतनी तो इजी है भाई, पता तो ही है। इज मैंने करा वाज, मैंने कर दिया गो, मैंने कर दिया ईट ना, हमने कर दिया कीप, क्या करा? कीप। हमने कर दिया बीप, क्या कर दिया? बीप। मतलब बोलो ये सब क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। हाँ ये बात अलग है कि इज वाज है, इज वाज हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। देखो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है,
होगी सर्दी होगी। देखो हमने क्या बोला कि इज वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बोलो गो इट क्या है, गो इट ये सब क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। लेकिन भाई अरे वर्ब ही तो है बाबू, चाहे हेल्पिंग वर्ब रहे चाहे मेन वर्ब रहे, कोई वर्ब हुआ कि ना हुआ, मतलब ये हुआ कि हमको केवल मतलब है वर्ब से। क्या चाहिए, वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब। अब वर्ब कोई भी हो सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब। मतलब कोई भी वर्ब हमको चाहिए, हमको मतलब नहीं है कि केवल हेल्पिंग वर्ब चाहिए और केवल मेन वर्ब चाहिए। मतलब हमको चाहिए वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब। या तो वह हेल्पिंग वर्ब हो या तो वह मेन वर्ब हो। इतना समझ में आ गया। अब देखो कोई भी वर्ब होगा, देखो मान के चलो ये कोई वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। अभी जो वर्ब लिखा है बाबू, ये पता नहीं कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, बस इतना मान लो ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, तभी जब ये वर्ब है तो एक बात बता, इसको हमको पकड़ना है विफर। क्या पकड़ना है, विफर। देखो सवाल अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले हम लोग जाने कि वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इससे मतलब नहीं है, बस इतना हमको चाहिए कि वर्ब हो जाना चाहिए, वर्ब मिल जाना चाहिए। तो भाई हमको वर्ब मिल गया। क्या मिल गया, वर्ब। क्या मिल गया, वर्ब। ठीक है, और जब वर्ब मिल गया तो हमको ढूंढना है क्या, V5। क्या है, V5। क्या है, V5। अब हम तुमसे देखिए कि बता, इट हो गया, गो इट्स, ध्यान देना, इट इट्स, मैंने कर दिया इज, वाज, रन्स, लव्स। और हम तुमसे पूछे बता ये सब वर्ब है। क्या है, वर्ब है। एक वर्ड और ले लो, मैंने इज कर दिया, इज कर दिया, मैंने यहाँ वाज कर दिया, यहाँ हैड कर दिया। देखो तुमको इतना सारा वर्ब दिख रहा होगा। अब एक बात बता, ये सब तो क्या है, वर्ब है। अब ये सब वर्ब में कोई कोई हेल्पिंग वर्ब है और कोई कोई मेन वर्ब भी है। तो समझने वाला बात ये है। अब हम तुमसे पूछे कि बता इसमें मेन वर्ब कौन है, यानी हु इज द मेन वर्ब इन दिस V5 ऑफ इज यूज्ड। मतलब इसमें मेन वर्ब में V5 का यूज कौन होगा। तो ध्यान देना, हम तुमसे बोले कि देखो बाबू इसमें इट्स मेन वर्ब हो गया, रन्स मेन वर्ब हो गया, लव्स मेन वर्ब हो गया, इज मेन वर्ब है, और कोई है, देखो वाज यहाँ मेन वर्ब है, इज मेन वर्ब है, सब मेन वर्ब है। मतलब जो जो भी तुम सर्कल देख पा रहे हो सबके सब क्या है, मेन वर्ब। अब तुमको लगेगा कि सर कैसे पता, सर आखिर कैसे पता कि मेन वर्ब है, सॉरी कैसे पता कि V5 है। तो देखो V5 कुछ होता नहीं है, देखो हवा हवा उड़ा के बता देगा कि सब ऐसा होता है। ठीक है, उलझना नहीं है। V5 हम बोले ना बाबू, आज के बाद V5 में दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो गया ना तो आज के बाद जितना भी लाइक करता है सब डिसलाइक मार देना। अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो इसको अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कब, जब ना समझ में आएगा तब। अगर समझ में आएगी तो क्यों करेगा यार, दुश्मनी थोड़ी भाई। अरे मार हुआ कर देना, लेकिन नहीं करना चाहिए, बड़ी कम देगा। देखो अब ध्यान देना, हमने अब देखो हम करें जिस वर्ब के अंत में, इसको चाहो तो लिख लो, जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस मिल जाए, हमने क्या करा, जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस मिल जाए वही तुमको V5 मिल जाएगा। इसको लिखो 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 लिखो, जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस रहता है तो वह वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, यानी V5 क्या बन जाएगा, V5। फिर से देखो, जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस होगा, एस या हमने क्या करा, अंत में, मतलब क्या, लास्ट में, लास्ट में, मतलब जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस होगा वही तुमको V5 होगा। क्या होगा, V5 होगा। पहले इतना जानो कि V5 है कौन। देखो V5 मतलब क्या होती है ये आगे बताऊंगा, बस इतना जानो कि V5 मतलब होता क्या है। क्या,
वी फाइव मतलब होता क्या है। तो हमने क्या करा कि कोई भी वर्ब होगा, हम तुमको क्या बताएं कि कोई भी वर्ब होगा अगर उस वर्ब के अंत में एस या ई एस होगा, क्या करा, देखो हमने क्या करा, एस या ई एस होगा, एस या ई एस होगा तो वह वर्ब वी फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी फाइव हो जाएगा। और तुमको मन में सवाल उठेगा कि ये बताइए सर, अगर किसी भी वर्ब के अंत में एस या ई एस ना रहा तो क्या वह वी फाइव होगा, कब भी नहीं होगा। देखो वी फाइव का शर्त है, शर्त ये है कि जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस मिल जाए वही वी फाइव होगा। कैसे सर, तुमने इज कर दिया, हाँ तुमने आर कर दिया, तुमने हैड किया, तुमने क्या कर दिया, तुमने वर किया, क्या किया, वर किया। अब तुम ईमानदारी से बोल, ईमानदारी से बोल, बता इनमें तुमको किस वर्ब में, हमने क्या करा था, या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब, कोई भी वर्ब होगा लेकिन वर्ब होना चाहिए। अब देखो बताओ इनमें तुमको किस में एस एस दिख रहा है। देखो आर में है क्या, नहीं, हेड में नहीं, वर में नहीं। तो ई बाबू जितना वर्ब तुमको सर्कल दिख रहा है यह वी फाइव नहीं है, यह वी फाइव नहीं है, वी फाइव तुमको ईज है। कैसे सर, अंत में एस है, देखो अंत में एस है तो जिस वर्ब के अंत में एस मिलेगा या ई एस मिलेगा वही वी फाइव होगा। अब तुम जिंदगी से जानता था कि भाई मैं हाय हूँ, अरे हाय हूँ हाँ छोड़ दो, बस इतना जानो कि इज वी फाइव है। क्या है, वी फाइव है। तुमने कर दिया गो, तुमने कर दिया गोज, क्या कर दिया, गोज। अब बताओ वी फाइव है कौन, तो तुम्हारा गोज हो गया। कैसे सर, अंत में एस है तो जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस मिलेगा वही वी फाइव होगा। आगे देखो तुमने कर दिया टीच, टीच मैंने, अरे टीच मैंने कुछ भी मान लो, टीच। अब टीच, टीच वी फाइव है क्या। अब टीच में तू अनजाने में देखो किसी ने इस तरह लिखा, राइट, और ये टीच, टीच भी है, और एक छोटा बच्चा आया और इसने अनजाने में जोड़ दिया ई एस, तो बोलो देखो ये हो गया टीचर, सॉरी टीच, टीचर्स, टीच, टीचर्स। अब बताओ इनमें वी फाइव है कौन, टीच है कौन, टीच नहीं, टीचर्स। क्या है, टीचर्स। कैसे सर, अंत में यस है तो मतलब तो समझ गया ना कि जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस होता है वही वी फाइव होता है। समझ में आ गया जी। अगर ना समझ में आए तो दोबारा तिवारा देखो, टाइम नहीं देना है क्या, कैसे देखेंगे सर। अरे जब खा रहे ना, इसे खा रहे तब देख लो, क्या दिक्कत है। अरे एक वीडियो गाना नहीं देखा तो क्या दिक्कत है, पढ़ने का बाबू। आगे देखो, अब देखो, अब तुमको समझ में आ गया कि सर जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस होता है वही हमको वी फाइव मिलता है। एक बार लिखो, क्या बता दोगे, पक्का लिखो, रीड मैंने कर दिया, क्या लिखे जी, लाफ्स, ठीक है, मैंने कर दिया बीप्स, ठीक है, मैंने किया लव्स, गो, ईट। अब बता इनमें से तुमको वी फाइव कौन दिख रहा है। अगर तुमको वी फाइव खोजना है बाबू, तुम एस एस खोजो ना, क्यों पढ़ते हो यार, नहीं पढ़ना कि रीड रीड मैंने कहा, छोड़ इतना देखो वी फाइव है कौन। तो वी फाइव क्या चाहिए, एस एस, या तो एस या तो ए एस, क्या, या तो एस या तो एस, चेक करो, बोलो रीड है वी फाइव, कभी नहीं बाबू। कैसे सर, ए ना तो एस ना तो एस, गलत बात। देखो लाफ्स है क्या, हाँ है, अंत में एस मिल गया। बीप्स है क्या, अंत में एस मिल गया। देखो ये से कि नहीं, वी फाइव हो गया। गो कभी नहीं, देखो ईट कभी नहीं, गलत हो गया। मतलब तुम वी फाइव खोजने के लिए सीख गया कि वी फाइव होता क्या है। वी फाइव मतलब कि जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस होता है वही वी फाइव होता है। अब वी फाइव का अगला एपिसोड देखो, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना थोड़ा सा जी, ठीक है बाबू। देखो हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे बाबू कि वी फाइव मतलब क्या होता है। वी फाइव मतलब होता है कि जिस वर्ब के अंत में
देखो जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस होता है वही क्या होता है, V5। क्या होता है, V5। बोलो इतना समझ में आ गया। अब ध्यान देना होता क्या चीज़ है, जैसे देखो ये रटना मत कि अंत में होता है। देखो ध्यान देना, मतलब ये जान लो कि लास्ट में अगर एस या ई एस दिख जाए, क्या दिख जाए, एस या ई एस दिख जाए तो वही तुमको V5 होगा। क्या होगा, V5 होगा। ठीक है, अभी मत करना कि V6 भी होता है सर। अरे भैया मेन वर्ब 5 होता है, V1 V2 V3 V4 V5। अभी मत करना कि V1 V2 V3 V4 V6 V7, और वो V7 होता नहीं है। ठीक है, क्या होता है, V5 तक होता है, V1 V2 V3 V4 V5। तो ये लास्ट हम बता रहे हैं V5। क्या बता रहा है, लास्ट। तो बोलोगे सर V2 V3 कहाँ गया, वही बताएंगे, पहले सीखो इसको। अब देखो, अब समझ में आ गया कि V5 मतलब होता क्या है। तो तुम क्या सीखा कि V5 मतलब होता है बाबू, कि V5 मतलब होता है कि जिस वर्ब के अंत में एस एस मिल जाता है वही क्या होता है, V5। क्या होता है, V5। ठीक बात। अब समझो बात कि V5 का यूज कहाँ होगा, यानी वेयर इज यूज्ड V5 इन अ सेंटेंस। मतलब V5 का यूज किसी भी सेंटेंस में कैसे किया जाएगा, क्या कैसे किया जाएगा। अब ध्यान देना, देखो होता क्या चीज़ है, देखो V5 का मतलब समझो, V5 मतलब सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर क्या, V5 मतलब सिंगुलर। मतलब सर कि जहाँ भी V5 दिखेगा वह सिंगुलर वर्ब है। क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। तुम तो देखो, तुम बोलोगे सर हम तो जानते थे सिंगुलर नाउन होता है। अरे भैया सिंगुलर वर्ब भी होता है। हमने क्या बोला कि जो V5 रहेगा, हम क्या बोले, जो V5 रहेगा वही तुमको सिंगुलर वर्ब रहेगा। क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। अब तुमको V5 होता कौन है, एस एस वाला। कौन, एस एस वाला। तो देखो हम क्या बोले, जो V5 है वही तुमको क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। अब देखो, देखो हमने करा गो, ठीक, अब हमने कर दिया गोज। देखो गो गोज पर बार बार क्यों क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब ज़्यादा समझ में आता है। देखो गो गोज है, अब बताओ इसमें V5 कौन है, बोलो है कौन, तो तुम्हारा गोज है। क्या है, गोज है। कैसे सर, अंत में एस मिल गया। हमने क्या बोला था, दिखवाया था ना पीछे जी। देखो ई एस मिल गया, क्या मिल गया, गोज मिल गया। तो गोज तुम्हारा V5। क्या होगा, V5। अब मैं फिर से बताया हूँ कि जो V5 रहेगा वही तुमको सिंगुलर रहेगा। तो बोलो गोज तुम्हारा सिंगुलर हुआ है। कहे जी, देखो हम क्या बोले कि जो सिंगुलर देखो हम क्या बोले कि जो V5 रहेगा, जो V5 होगा वही तुमको सिंगुलर है। क्या रहेगा, सिंगुलर। क्या रहेगा, सिंगुलर। अब तुमको लगा सिंगुलर मतलब होता क्या है सर, सिंगुलर के मतलब होता है बाबू कि एक का सेंस। क्या मिलेगा, एक का सेंस। हमने बोला पेन। अब बोलो पेन तुमको 50 को दिख रहा है, अरे एक ही गुण है जी। तो जब एक ही गुण है बाबू तो सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर। हमने बोल दिया बोर्ड एक है, सिंगुलर। हमने बोल दिया लाइट एक है, सिंगुलर। फैन एक है, फैन नहीं चल रहा, बंद है, फैन एक है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। ये तुमको दिख रहा है कि नहीं, चश्मा, क्या है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। तो जिस चीज को मतलब जिस चीज का सेंस एक का होता है वह सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। देखो यहाँ टेबल है, टेबल तो तुमको दिखेगा नहीं, उठा के दिखाऊंगा तब दिखेगा। टेबल एक है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो, देखो तुम जानते हैं बाबू कि समान चीज की तुलना समान चीज से की जाती है। मैंने क्या कहा, समान चीज की तुलना समान चीज से की जाती है। अगर हम बोले कलम दिख रहा है कि नहीं, मार्कर दिख रहा है। अब बोलो इस मार्कर की तुलना क्या इस बोर्ड से होगा, कभी नहीं। क्या इस हाथ की तुलना इस बिल्डिंग से होगा, कभी नहीं होगा। क्या इस टोपी की तुलना क्या इस शर्ट से होगा, कभी नहीं। मतलब होगा कि अगर कंपैरिजन करना तुलनात्मक होता है तो समान चीज की तुलना समान चीज से होती है। अगर हम बोला तुम क्या से सुना है कि यह कलम इस बोर्ड से अच्छा है, यह हाथ उस
बालक से अच्छा है? कभी नहीं। मतलब तुम जानते होगा कि समान चीज की तुलना समान चीज से की जाती है। तुम सुना होगा कि राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है। तो बोलो आदमी की तुलना आदमी से, अब आदमी की तुलना कर दोगे एनिमल से, तुम बोलेगा कि मोहन उस कुत्ता से अच्छा है। तो अगर जिस जो मोहन होगा ना वो दौड़ा दौड़ा के तुमको पीटेगा। हमने क्या कहा, समान चीज की तुलना समान से होती है। तो मतलब सर कि अगर कोई सिंगुलर वर्ब हो, देखो प्लीज देखो, अगर कोई सिंगुलर वर्ब होगा, अगर कोई सिंगुलर वर्ब होगा तो इसके लिए कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी आना चाहिए। हमने क्या करा, तो अगर तुम सिंगुलर की तुलना कर रहा है तो तुम सिंगुलर की तुलना सिंगुलर से ना करोगे बाबू, कि इसकी तुलना कोई और से हो जाएगा। गर्ल की तुलना गर्ल से होती है, बॉय की तुलना बॉय से होती है। आज तक तुम सुना है कि वह गर्ल इस बोर्ड से बहुत सुंदर है? कभी नहीं, फालतू बात ही सब है। हमने क्या बोला, अगर मतलब हुआ कि अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब की तुलना सिंगुलर सब्जेक्ट से की जाती है। आप देखो, अब तुमको यहाँ उलझन होगा, ठीक है, उलझन यहाँ होगा कि सर सिंगुलर वर्ब तो समझ में आ गया कि V5 को सिंगुलर वर्ब बोला जाता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होगा? देखो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होगा कि जिस चीज से एक का सेंस होता हो। कितना का सेंस? मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, एक का सेंस होता हो। हमने बोल दिया पेन, तो बोलो पेन का सेंस क्या है? एक है। मजाक नहीं करो, बोलो पेन का सेंस क्या है? एक, सिंगुलर हो गया। हमने कर दिया राम, क्या कर दिया? राम, तो बोलो राम का सेंस एक है, सिंगुलर हो गया। मैंने बोल दिया बोर्ड, एक का सेंस सिंगुलर हो गया। हमने बोल दिया मोहन, एक का सेंस सिंगुलर। हमने बोल दिया कैप, एक का सेंस सिंगुलर। ये देख रहा है कड़वा, देख रहा है कड़ा, कड़ा मतलब एक का सेंस सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। मतलब जिस चीज की तुलना समान चीज से होती है बाबू, ठीक है, उल्टी पलटी सोचेगा, उल्टी पलटी दिमाग में ढुक जाएगा। देखो अब हमने बोला राम, क्या बोला? राम। अब बोलो ईमानदारी से बोल भैया, ईमानदारी से बोलो, बोलो राम क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो जब राम सिंगुलर है तो अब इसके बाद जो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल। अरे जब तुम सिंगुलर दिया तो यहाँ सिंगुलर ना होगा जी। हम क्या बोले, अगर तुम सिंगुलर लिख रहे हो तो तुमको आगे सिंगुलर भी लिखना पड़ेगा। अगर तुम राम को सिंगुलर मानते हो तो तुमको आगे जो वर्ब होगा वह तुमको सिंगुलर देना पड़ेगा। तो बोलो सिंगुलर होता कौन है? अब हमने लिख दिया गो, अब हमने कर दिया गोज। क्या कर दिया? गोज। अब बताओ इन दोनों में सिंगुलर है कौन? तो तुम्हारा गोज बन गया सिंगुलर। कैसे सर? जो V5 होता है वही तो सिंगुलर होता है। तो बोलो राम गोज होगा कि ना होगा? अरे राम गोज होगा ना। अभी मत कहना कि राम गो होगा सर, राम गो कब भी नहीं होगा बाला। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर और गो सिंगुलर नहीं, गो कुछ और है। तो बोलो इसकी तुलना इससे कैसे हो जाएगा यार? बोलो संभव है? कभी नहीं है। ठीक है, तो राम गोज होगा। क्या हुआ? राम गोज। हमने लिखा ही, थोड़ा सा रुक जाना, क्या? ही, इन खत्म हो गया जी, ही। ठीक है, देखो हाँ अब सुनो, हमने ही बोला, क्या बोला? ही। तो बोलो ही की तुलना, हम बोले ही, देखो ही इट इट्स, ही इट इट्स। अब बताओ ही के साथ ईट होगा कि इट्स होगा? अब तुमको समझ में आएगा सर इट, ही तुम्हारा सिंगुलर, ही तुम्हारा सिंगुलर। तो जब ही तुम्हारा सिंगुलर है तो बोलो इट्स ना होगा भाई। अब सुनो, आप V5 का यूज करते कहाँ? देखो V5 का यूज करते कहाँ है? तो V5 का यूज करना सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहाँ करना? सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब तुमको समझ में आएगा कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? तो मास्टर जी बताते हैं ताते ते सिंपल। गलत भाई, ताते ते से जिंदगी खराब हो जाएगा। ठीक है, एक बदल लो, लोकल किताब, लोकल मास्टर कैरियर खराब करके रख देगा। ठीक है, ताते थे कोई टेंस नहीं होता है, टेंस की क्लास लूंगा कैसे? देखो हमने क्या बोला, देखो जहां भी तुमको V5 मिलेगा
ध्यान दो, जहां भी तुमको V5 मिलेगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कैसे सर? तुमने बोला राम गोज, क्या बोला? राम गोज। तो राम गोज, देखो अब हिंदी नहीं जानना कि राम मतलब क्या, गो मतलब क्या, गोज मतलब क्या, सब छोड़ दो, बस इतना जानो कि राम गोज बोलो, राम सिंगुलर, गोज सिंगुलर, गोज क्या है? V5। तो गोज तुम्हारा V5 है, तो लिख लो कि V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहता है लिखो कि V5 इज यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सुना गया? मतलब V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो राम गोज, अब जहां भी तुमको V5 मिलेगा ना वह तुम क्या मिलेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे? देखो, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखो बच्चा तो होने की बार बार लिखूंगा यार, बस सीखो, आगे बढ़ो। देखो दुनिया उड़ रहा है, ठीक है? अब तुमको लगा कहाँ उड़ रहा है, सब दिखाई नहीं दे रहा, सुनिए। और उड़ नहीं रहा, कहने का मतलब है कि डेवलप होना जा रहा है। देखो दिख रहा है, जूम करके देखो मेरे से। यहाँ किसी ने लिख दिया इट्स, क्या लिखा? इट्स। और कुछ यहाँ लिखा है, यहाँ सेंटेंस लास्ट हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि बताइए है क्या, तो इतना तो तय बात है कि बाबू ये कंप्लीट सेंटेंस है। क्या है? कंप्लीट सेंटेंस। देखो सेंटेंस दो होता है, एक बोलना कंप्लीट, एक बोलना इनकम्प्लीट। इसकी क्लास लूंगा कि कंप्लीट इनकम्प्लीट, तुमको लगा सर बार बार कहते इसकी क्लास लूंगा, कब लीजिएगा? लूंगा यार, थोड़ा टाइम नहीं है, ठीक है? टाइम रहेगा तो ले लूंगा, ठीक? आगे देखो, देखो होता क्या है, देखो हम क्या बोले, देखो अब तुमसे कोई पूछा कि बता इसके सेंटेंस बता, इस सेंटेंस का टेंस बता, तो तुम बोला कि भाई इस सेंटेंस का टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तुम कैसे पकड़ लिया? वर्ब से। क्यों? क्योंकि वर्ब तुमको V5 है, देखो ना, इट्स क्या है? V5 है। तो जब वर्ब तुमको V5 है तो बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो V5 का यूज खत्म। क्या हो गया? खत्म। अब इसके बाद से क्या भी रट्टा पट्टा मत मारना कि ऐसा होता है, ठीक है? बस आज इतना ही, इसके बाद फिर आगे देखूंगा, ठीक है? तो तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट करना ना, कमेंट करो, ठीक है? अब देखो कमेंट तुमको लगा खराब लगा, खराब कमेंट करो, अच्छा अच्छा करो, इतना से क्या दिक्कत है? तुमको जैसे देखो हम मास्टर है बाबू, तुमको अगर समझ में ना आता है कमेंट में लिख कि सर फलाना चीज समझ में नहीं लो, समझा देंगे। अगर समझ आता है यस सर लिखो, नो सर कुछ भी लिखो यार। अब देखो लाइव वर्क तो करो यार, ठीक है? करके देखो पसीना चाह रहा है, पूरा सारा भींग गए, ठीक है? अब हम तोड़ के पढ़ा है, ठीक है? बस इतना ही, इसके बाद फिर करो। टेक केयर, बाय बाय।